आज हम लोग एक्सरसाइज 6 ही देखेंगे जिसमें डिवाइड करना है हम लोगों को। तो डिवाइड में पहले एक एक टर्म का डिवाइड देखेंगे, उसके बाद 3 टर्म को एक टर्म से कैसे डिवाइड करेंगे या 2 टर्म को एक टर्म से कैसे डिवाइड करेंगे वो देखेंगे, और फिर उसके बाद 2 या 3 टर्म से कैसे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। और एक एक टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? जो एक टर्म होता है उसका नाम पढ़े हैं ना पॉलिनोमियल में? पढ़े हो कि नहीं? अच्छा, वो क्लास 9 में है वो। एक टर्म जहां पे रहता है उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म को बाइनोमियल और 3 टर्म को ट्राइनोमियल। यहाँ पे बाइनोमियल से बाइनोमियल डिवाइड हो रहा है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे वो। उसके बाद 2 नंबर में ट्राइनोमियल से ट्राइनोमियल को मोनोमियल डिवाइड करेगा। ठीक है। या तो बाइनोमियल को मोनोमियल डिवाइड करेगा। इसका अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पे कितना, ये ट्राइनोमियल है ना, 1 2 3 3 टर्म है ना, इसलिए ट्राइनोमियल है। उसके बाद उसको कितना टर्म से डिवाइड करना है? एक टर्म से। तो हम लोग एक्सरसाइज 6 ही देखते हैं, और 6 में पहला क्वेश्चन है डिवाइड, और उसके अंदर में पहला नंबर है 24x² y³ बाई 3xy। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहला जो ये टर्म दिया गया है इसे हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे और इसे डिनोमिनेटर में। लिखने का तरीका ऐसे है, 24x² y³ डिवाइडेड बाई 3xy। तो इसको डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं, डायरेक्टली काट भी सकते हैं, लेकिन पहले इसको ब्रेक करके लिखो इस तरीके से, 24 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स वाई को 3 इंटू एक्स इंटू वाई। कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। यहाँ से एक एक्स कैंसिल, एक वाई कैंसिल, तो हम लोगों का आंसर क्या बचेगा? यहाँ पर 8, उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर, आंसर होगा 8xy²। क्लियर है? इसी तरीके से दूसरा नंबर, इसमें क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहला लिखेंगे 36xyz² डिवाइडेड बाई -9xz। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 36 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड डिवाइडेड बाई -9 इंटू एक्स इंटू जेड। अब देखो 9 से कटेगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, एक एक्स कट गया, एक जेड कट गया, तो यहाँ पे आंसर क्या बचेगा? ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -4yz। कोई कंफ्यूजन है? तो इसका बाकी 2 क्वेश्चन बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 क्लियर है, तो 3 और 4 ये तो आराम से बन जाएगा, नहीं बनेगा? इसको वैसे ही लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? ऐसे, -72x² डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ z भी है, -12xyz। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -72 इंटू x इंटू एक्स इंटू y² इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई -12 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यही तरीका है सॉल्व करने का। यहां से देखो माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, 12 से कितने टाइम्स में जाता है? 6। डायरेक्ट भी काट सकते हो और छोटे नंबर्स भी काट सकते हो, 6 टाइम। x कैंसिल, y कैंसिल, z कैंसिल, तो आंसर कितना बचेगा? 6xy। यही आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? वो बहुत आराम से बन जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये पीछे क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 तुमको बना लोगी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी डिवाइड बोला गया है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। वहां पे पहले एक टर्म था और उसको एक ही टर्म से डिवाइड करना था, यानी मोनोमियल को मोनोमियल से। लेकिन यहाँ पर देखो ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म होता है, और ट्राइनोमियल को एक टर्म से डिवाइड करना है। तो पहले इसको हम लोग स्टेप वही करेंगे, लिखेंगे उसी तरीके से, 5m³ माइनस 30m² प्लस 45m डिवाइडेड बाई 5m। ये तो क्लियर है, पहला स्टेप सभी को समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक लिखना है, बाई का मतलब डिवाइड और उसके बाद 5m। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे? इसको फिर सेपरेट करेंगे इस तरीके से, 5m³ डिवाइडेड बाई 5m, फिर माइनस 30m² डिवाइडेड बाई 5m, फिर प्लस 45m डिवाइडेड बाई 5m। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब आगे इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं।
अब यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना, ठीक है, अगर कर सकते हो तो। यहाँ से 5 5 कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे कट गया तो क्या बच रहा है 1, और यहाँ पे m क्यूब है और यहाँ पे m है, तो m क्यूब से एक m कटेगा तो m स्क्वायर बचेगा, ऊपर में बचेगा ना। तो देखो यहाँ पे इतना बड़ा टर्म है, सबको ब्रेक करके लिखोगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट बनाना। तो यहाँ पे 1 m स्क्वायर, 1 लिखना जरूरी है नहीं, आगे माइनस, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ m स्क्वायर है और यहाँ m है, कटेगा m बचेगा, ठीक, प्लस यहाँ पे ये तो m यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा +9। क्लियर है? आगे इसको बताने का जरूरत है क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो एक बता देते हैं, ठीक है, गड़बड़ नहीं होगा इससे। तो कैसे लिखेंगे इसको, 12x⁴ प्लस 8x⁴ माइनस 6x² डिवाइडेड बाई -2x²। ठीक है, आगे 12x⁴ डिवाइडेड बाई कितना होगा -2x², उसके बाद प्लस 8x⁴ डिवाइडेड बाई -2x², फिर यहाँ पे -6x² डिवाइडेड बाई -2x²। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x²। ठीक है, अब जो बचा उसको लिखते हैं पहले, यहाँ पे 6 और ये माइनस, तो -6 x⁴ और नीचे x² है, कितना बचेगा, ऊपर में x⁴ है, नीचे x² है, यहाँ पे क्या बचेगा x²। ठीक है, आगे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ पे बचा है 4, x⁴ है और यहाँ x² है, कितना बचेगा x। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा साइन होगा, यहाँ पे कौन सा साइन होगा, यहाँ माइनस और ये माइनस है, तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा प्लस, क्यों माइनस माइनस हाँ कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कटेगा माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा। क्लियर है, इजी है कि नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि